ही इसकी जानकारी सभी मीडिया सूत्रों ने दी कि अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो एक इंटरव्यू श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया, तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत के इतिहास के अनेक विषयों को माइथोलॉजी करके उसका उल्लेख किया, यानी मिथ, एक तरीके से कल्पना, केवल काल्पनिक। और इतना ही कह के वो रुके नहीं, तो जो एक नाम उन्होंने लिया कि श्री राम भी उसी में से एक है, तो याद करके उन्होंने श्री राम जी का ही नाम लेकर यह एक माइथोलॉजिकल, एक काल्पनिक पात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, ये कहकर हिंदू समाज का, हिंदू आस्था का विदेश में जाकर अपमान किया है। कहाँ पर भी इनका अपमान करना ये गलत बात है। यह विषय आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि 2007 में भी जब श्री राम सेतु का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उस समय भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, और उस समय भी भगवान श्री राम यह एक वास्तविक व्यक्ति या नहीं है, तो एक कल्पना है, केवल एक काल्पनिक पात्र, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, यही बात उन्होंने कही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार और कांग्रेस के नेता बार बार यह आग्रहपूर्वक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, तो यह एक योजनापूर्वक हो रहा है ऐसा दिख रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसका निषेध ही करती है, और साथ साथ में उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए ये भी मांग करती है। और उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो भगवान श्री राम जी का विरोध करता है उसका नाश हो जाता है, और यही होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, कि जिनका प्राण ही केवल सत्ता में है, इनको सत्ता से बेदखल करके ही हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए यह एक विषय आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। ये बार बार हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बातें यह राहुल गांधी जी के माध्यम से हो रही है। यही महत्व है कि देश की सत्ता में या राज्य की भी सत्ता में हिंदू हितों का विचार करने वाले ही लोग बैठने चाहिए। इस देश